हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। प्रलय मिसाइल का कहर, दुश्मन थर्राएगा, भारत ने दिखाई ताकत। डीआरडीओ ने 28 और 29 जुलाई को लगातार 2 बार किया प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम और रेंज 150 से 500 किलोमीटर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई, बोले अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह मिसाइल हमारे सशस्त्र बलों को बनाएगी। अपराजेय भारत की ताकत को मिला नया ब्रह्मास्त्र। नेक्स्ट खबर, रूस की 2 टूक, अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर करारा हमला बोला है। बोले जब ये देश दोबारा दोस्ती के लिए लौटेंगे तो हम पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। अब हर रिश्ता सावधानी से तौला जाएगा। उन्होंने पश्चिमी देशों को विश्वासघात और पाखंड का प्रतीक बताया। साथ ही आरोप लगाया कि इस्तांबुल समझौते को तोड़कर यूक्रेन पर जानबूझकर दबाव डाला गया। इस बीच रूस ने 100 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन गिराकर युद्ध क्षेत्र में अपनी ताकत फिर से साबित कर दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और ईयू के सौदे से फ्रांस फूटा, ट्रंप को बताया दबंग। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच हुआ नया व्यापार समझौता बना, यूरोप के लिए काला दिन। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरो बोले ट्रंप सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। 15% टैरिफ पर 70% यूरोपीय सामान होगा, अमेरिका में महंगा। फ्रांस ने जताया विरोध तो इटली और जर्मनी ने किया स्वागत। ट्रंप की 30% टैरिफ धमकी से डरे यूरोपीय यूनियन ने आखिरकार झुककर सौदा किया। अब अगले 3 वर्षों में यूरोप खरीदेगा अमेरिका से 64 लाख करोड़ रुपए की एनर्जी, निवेश करेगा 51 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट खबर, चेक राष्ट्रपति ने बढ़ाई चीन की धड़कनें। चीन को मिर्ची तब लगी जब चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने जापान यात्रा से लौटते समय दलाई लामा से निजी मुलाकात की। देर रात चीनी दूतावास ने विरोध का नोटिस जारी कर टाला और चेक को अपनी एक चीन नीति निभाने की धमकी दी। चीन बोला तिब्बती स्वतंत्रता समर्थकों को कोई संकेत न भेजे चेक। पावेल दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देने खुद पहुंचे थे। अब चीन चेक पर दबाव बनाने में जुट गया है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चीन को ट्रंप की 2 टूक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की अफवाहों को नकारते हुए जोरदार जवाब दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि वे शी जिनपिंग से मुलाकात की कोई योजना नहीं बना रहे हैं, न ही चीन जाने का इरादा है। अगर निमंत्रण आएगा तभी जाएंगे, वरना कोई रुचि नहीं है। फिलहाल ट्रंप स्कॉटलैंड में है और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका अभी बहुत अच्छा कर रहा है और अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें। नेक्स्ट खबर, पासपोर्ट बना नया निवेश हथियार। एंटीगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट किट्स और सेंट लूसिया बेच रहे हैं नागरिकता। सिर्फ $2 लाख के रियल एस्टेट निवेश पर मिल रही है वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा, टैक्स फ्री इनकम और दूसरी नागरिकता का तोहफा। अमेरिकियों में जबरदस्त क्रेज यूरोप और अमेरिका कर रहे हैं। सख्त निगरानी, लेकिन कैरेबियन देश बोले यही स्कीम बचा रही है हमारी डूबती अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट खबर, दिमाग को जवान रखने का अमेरिकी फार्मूला। अमेरिका के 2000 से ज्यादा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों पर 2 साल चला ब्रेन प्रोजेक्ट। नतीजा चौंकाने वाला, सिर्फ डाइट सुधारो, वॉक करो, एक्सरसाइज और दिमागी खेल में लगे रहो तो याददाश्त की गिरावट थमेगी, सोचने की ताकत बढ़ेगी। प्लानिंग जरूरी है। हफ्ते में 4 बार वॉक, 2 बार जिम, 2 बार स्ट्रेचिंग, ब्रेनक्यू से दिमागी कसरत और ब्लूबेरी पर कैशबैक भी। यही है यूएस पॉइंटर प्रोजेक्ट का धमाका। नेक्स्ट खबर, भारत की आईटी इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी छंटनी। टीसीएस ने किया अब तक का सबसे बड़ा झटका, 12,000 कर्मचारियों को निकाला जाएगा बाहर। कंपनी ने बताया इसे मजबूरी में लिया गया कठिन फैसला। मिड और सीनियर लेवल की होगी सफाई। एआई को नहीं ठहराया जिम्मेदार, बल्कि स्किल मिसमैच और डिप्लॉयमेंट प्रॉब्लम को बताया कारण। कर्मचारियों को मिलेगा आउट प्लेसमेंट, काउंसलिंग, हेल्थ कवर और सेवरेंस पैकेज। यूनियनों ने बताया अवैध। सरकार से दखल की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, समंदर के सीने में अब भारत की ड्रोन पनडुब्बी तैरती दिखेगी।
रक्षा मंत्रालय ने 100 टन की एक्स्ट्रा लार्ज मानवरहित पनडुब्बी को दी मंजूरी। 2,500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत। DRDO बना रहा है यह खतरनाक सिस्टम जो करेगा निगरानी, खुफिया जासूसी, माइंस बिछाना और एंटी सबमरीन ऑपरेशन। लेकिन असली धमाका तो 500 टन की हथियारबंद मानवरहित पनडुब्बी से होगा, जो ले जाएगी हल्के और भारी टॉर्पीडो, दुश्मन की जल सीमा में घुसकर वार करेगी बिना एक भी सैनिक भेजे। नेक्स्ट खबर, यूपी की सड़कों पर अब AI का राज। उत्तर प्रदेश बना देश का पहला राज्य जिसने रोड सेफ्टी के लिए शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट। सड़क हादसों को रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स, वेदर फीड, ड्राइवर प्रोफाइल और टेलीमैटिक्स से तैयार होगा। स्मार्ट अलर्ट सिस्टम 6 हफ्ते में होगा। पहला मॉडल तैयार। ट्रैफिक नियमों की मॉनिटरिंग, फर्जीवाड़ा पकड़ने और चालान से लेकर परमिट तक सब कुछ होगा बिना इंसान के। यूपी ने इसके लिए बजट में रखे हैं 10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया ने फिर दिखाई अमेरिका को आंख। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा झटका देते हुए कह दिया कि परमाणु हथियारों को छोड़ने की कोई बात मत करना, क्योंकि अब साल है 2025 न कि 2018। उत्तर कोरिया खुद को न्यूक्लियर ताकत मानता है और इसे कोई बदल नहीं सकता। ट्रंप से रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अगर वो डील के नाम पर मजाक करेंगे तो जवाब सख्त मिलेगा। नेक्स्ट खबर, भारत को मिल सकता है हवा में मार करने वाला राक्षस मिसाइल। रूस ने अपने सुखोई 35S जेट पर तैनात की कुख्यात के 7-7A मिसाइल, जिसकी रेंज है 190 किलोमीटर। चीन की PL-15 और पाकिस्तान की PL-15 और पाकिस्तान की PL-15E से भी लंबी दूरी तक दुश्मन को उड़ाने में सक्षम भारत के सुखोई 30 MKI के साथ भी हो सकती है तैनाती। इससे भारत को मिल सकता है एयर टू एयर लड़ाई में बढ़त, पर रूस यूक्रेन युद्ध से सप्लाई और अपग्रेड में चुनौती तय मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत का रियल एस्टेट फिर दौड़ने को तैयार। नरेडको और नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट में रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त उत्साह। अप्रैल से जून के बीच फ्यूचर सेंटिमेंट स्कोर पहुंचा 61 पर। डिमांड है मजबूत, ब्याज दरें गिरी, GST कलेक्शन बना रिकॉर्ड। डेवलपर्स और बैंक दोनों गदगद। ऑफिस स्पेस में GCC और फ्लेक्स ऑपरेटरों की बुकिंग ने सेक्टर में भरी नई जान। साल 2025 के बाकी महीनों में प्रॉपर्टी बाजार में दिखेगा तगड़ा बूम। नेक्स्ट खबर, नवीनता को चीन से टक्कर देने आया हुआवे। अमेरिका में बैन हुआवे ने शंघाई में पेश किया क्लाउड मैट्रिक्स 384, जो सीधे टक्कर दे रहा है एनवीडिया के GB200 NVL72 से। इस चिप में हुआवे ने लगाए हैं 384 एडवांस्ड 910C प्रोसेसर, जिससे हाई स्पीड इंटरकनेक्शन बना सुपरनोड। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने चेतावनी दी, कहा अगर अमेरिका चीन से दूरी बनाएगा तो हुआवे पूरी दुनिया में कब्जा कर लेगा। नेक्स्ट खबर, समंदर के भीतर भारत की दोहरी मार की तैयारी। भारतीय नौसेना बना रही है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल अटैक सबमरीन की महाबहुभुज सेना। प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 77 में एक जैसी पंप जेट टेक्नोलॉजी, जिससे दुश्मन की सोनार भी रह जाएंगी खामोश। न्यूक्लियर सबमरीन मार सकेगी 5000 किलोमीटर दूर तक। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगी ये जल शक्ति। दोनों प्रोजेक्ट में कुल 12 सबमरीन होंगी शामिल। पूरी ताकत से इंडो पैसिफिक में छा जाने का मास्टर प्लान तैयार। नेक्स्ट खबर, सोने पर सवार हो रहा भारत का विदेशी भंडार। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून के आखिरी हफ्ते में खरीदा आधा टन सोना। अब RBI के पास कुल 879.8 टन गोल्ड रिजर्व। पिछले 5 सालों में सोने की वैल्यू में आया 80% उछाल। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में अब 12.1% हिस्सा सिर्फ सोने का। पहली छमाही में भारत में सोना बना सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट। RBI फिर से दांव लगा रहा है सुनहरे भविष्य पर। नेक्स्ट खबर, अब भारत में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-500। भारत की रूस से हो रही है गुप्त डील। S-400 की सफलता के बाद अब भारत की नजर S-500 पर। 600 किलोमीटर रेंज वाला यह सिस्टम मार करेगा जेट से लेकर सैटेलाइट तक पर। रूस ने ऑफर किया को प्रोडक्शन और तकनीकी ट्रांसफर भारत में बनेगा और यहीं से एक्सपोर्ट होगा। चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-10C जैसे स्टील्थ फाइटर्स को हवा में खत्म करने का बनेगा ब्रह्मास्त्र। नेक्स्ट खबर, अंडमान की गहराइयों में मिला भारत का तेल खजाना। सरकार ने खोले नो-गो एरिया। अंडमान निकोबार के समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस की खोज को मिली रफ्तार। ONGC 5000 मीटर गहराई तक कर रही है ड्रिलिंग। NW7 नाम की वायरकैट वेल से मिले लाइट क्रूड,
हेवी हाइड्रोकार्बन और गैस के संकेत इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे पेट्रोलियम सिस्टम से हो रहा है कनेक्शन। अंडमान बना भारत का अगला ऊर्जा हब, जल्द शुरू होगा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट खबर, यूपी बना भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी स्टेट। सीएम योगी ने उन्नाव में किया भारत की पहली प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। हर महीने 1.5 लाख युवाओं को मिलेगा एआई, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग। एआई प्रयोग हो रहा है पुलिस, जेल, खनन, खेती और जमीन प्रबंधन तक में। वर्ल्ड बैंक की मदद से 10 लाख किसानों तक पहुंचा स्मार्ट एग्री सिस्टम। अब जेलों में कैदियों की निगरानी भी एआई जार्विस से होगी। यूपी बन रहा है एआई का नया पावर हाउस। नेक्स्ट खबर, नाइजीरिया की चाल से दहल उठा विश्व आर्थिक पटल। एक ही दिन में नाइजीरिया ने 3 देशों को पछाड़कर बनाई दुनिया की 55वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2024 में $50 अरब की जीडीपी बढ़ोतरी। नया बेस ईयर 2019 करने से डिजिटल सर्विस, पेंशन और ई कॉमर्स जैसे छोटे सेक्टरों को जोड़ा गया। लेकिन सच्चाई डराने वाली है। देश की मुद्रा नायरा पिछले 2 वर्षों में नष्ट हो चुकी है। महंगाई 20% से ऊपर है। औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट है। आधिकारिक नोट में बताया गया कि देश की आय नहीं बढ़ी, केवल आंकड़ों का खेल है। भारत भी जीडीपी का नया आंकड़ा 2026 में जारी करेगा, मगर नाइजीरिया ने दिखा दिया कि कैसे नंबरों से तस्वीर पलटी जाती है। नेक्स्ट खबर, 20,000 टन में छुपा है भारत का दुर्लभ खजाना। भारत अब नहीं बनाएगा नया खदान नेटवर्क। मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि देश को केवल 20,000 टन TREO की सालाना जरूरत है। मौजूदा खदानों का विस्तार ही काफी है। ONGC की रिसर्च और IRAL की फैसिलिटी से ही मिलेगा। नियोडाइमियम और प्रासिडाइमियम वहीं सस्ते और बेकार। सेरियम और लेंथेनम का ढेर खड़ा करने से बचेगा। देश भारत का फोकस अब एक्सपोर्ट नहीं बल्कि दक्षता है। ज्यादा खनन से मिलेगा सिर्फ बेकार थोरियम और घाटे का सौदा। सरकार बचाएगी अरबों की पूंजी और पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा फोकस्ड सिक्योरिटी सप्लाई। अब हर रुपया लगेगा वहीं जहां उससे देश को मिलेगा असली फायदा। नेक्स्ट खबर, बाराक 8 पर टूटा भारत का भरोसा। भारत और इसराइल की साझेदारी का प्रतीक बना मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM अब बन गया विवाद की वजह। भारत ने बनाया ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर, दिया ढांचा और पैसा, लेकिन इसराइल ने अकेले बाराक 8 को मोरक्को और अजरबैजान को बेच दिया। बिना भारतीय टेक्नोलॉजी के न क्रेडिट, न प्रॉफिट शेयर, न IPR का अधिकार। अब रक्षा सहयोग की नींव हिल चुकी है, विश्वास टूट चुका है। नेक्स्ट खबर, पुतिन को खुली चेतावनी। परमाणु बम के साथ ब्रिटेन में उतरे ट्रंप के बम वर्षक। अमेरिका ने 2008 के बाद पहली बार अपने B-61-12 थर्मोन्यूक्लियर बम ब्रिटेन भेजे हैं। न्यू मैक्सिको से C-17 विमान सीधे ब्रिटेन के लेकनहीथ एयरबेस पर उतरा। ट्रांसपोंडर ऑन था, यानी रूस को खुलेआम संदेश दिया गया नाटो के 7 ठिकानों पर ये बम तैनात हैं। F-35 से फाइटर जेट से दागे जाएंगे। ट्रंप ने रूस पर सेकेंडरी टैक्स की भी धमकी दी है। नेक्स्ट खबर, नासा इसरो का महामिशन तैयार। धरती की निगरानी करेगा निसार। इसरो और नासा का सबसे ताकतवर उपग्रह निसार अब लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। GSLV F-16 रॉकेट से 30 जुलाई को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा से उड़ेगा। 2392 किलोग्राम भारी यह सैटेलाइट धरती पर बर्फ, वन, पानी, भूकंप और तूफानों की हर हलचल को दिन रात ट्रैक करेगा। निसार की 5 साल की वैज्ञानिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी से परमाणु साया। भारत को मिलेंगी 9 स्टील्थ पनडुब्बियां। भारत ने समुद्र के सीने में गरजने के लिए तैयार किया 100 खरब रुपए का P-75 इंडिया प्रोजेक्ट। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हलचल के बीच 9 एडवांस पनडुब्बियों का प्रस्ताव कैबिनेट सुरक्षा समिति के सामने। पहले चरण में 6 पनडुब्बियां बनेंगी। 3 साल में निर्माण शुरू होगा। 1 दशक में डिलीवरी पूरी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस पनडुब्बियां अब फ्रांस से नहीं बल्कि जर्मनी से मिलेंगी। कलवरी क्लास बंद। नेक्स्ट खबर, TCS छटनी से डगमगाया रियल एस्टेट। बेंगलुरु से मुंबई तक भूचाल। TCS की 12,000 कर्मचारियों की छटनी ने रियल एस्टेट सेक्टर को झकझोर दिया। बेंगलुरु से लेकर मुंबई और हैदराबाद तक मकान बिकवाली पर ब्रेक लग गया। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 26% गिरा। लोधा डेवलपर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज 4 से 6% तक टूटे। IT बाजार की मंदी से घरों की डिमांड पर असर पड़ा। फिर भी कुछ विश्लेषक ब्याज दर कटौती और सस्ती वैल्यूएशन से उम्मीद कायम मानते हैं। नेक्स्ट खबर, नयारा एनर्जी पर यूरोपीय संघ का प्रहार। माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ा साथ। रूस समर्थित नयारा एनर्जी पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सभी सेवाएं बंद कर दी। कर्मचारियों की आउटलुक और टीम्स तक पहुंच रुक गई।
अब कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस ठोक दिया है। मजबूरी में नायरा ने रेडिफ जैसी भारतीय आईटी कंपनी का सहारा लिया, लेकिन पुराने डेटा तक पहुंच नहीं हो पा रही। रूस से कच्चा तेल खरीदना अब नायरा को भारी पड़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, डीआरडीओ की पुणे लैब में तेंदुए की दस्तक, वैज्ञानिकों में दहशत। डीआरडीओ की पुणे स्थित सॉयगढ़ में फैली रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लैब में एक बार फिर तेंदुआ घुस आया। सुरक्षा गार्डों ने सोमवार तड़के देखा तेंदुआ। काम रोककर वैज्ञानिकों को घर पर रहने की सलाह दी गई। पिछली बार 2022 में भी हुआ था ऐसा हमला। लैब के आसपास घना जंगल और कुत्तों की भरमार तेंदुए को खींच लाती है। अब सीसीटीवी और कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को पछाड़ता भारत, साफ ऊर्जा में बनी नई महाशक्ति। भारत ने वर्ष के पहले 6 महीने में जोड़ी 22 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा। अमेरिका से आगे निकलने की कगार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 500 गीगावाट गैर फॉसिल टारगेट अब लगने लगा है मुमकिन। आरबीआई की मौद्रिक छूट और ट्रांसमिशन चार्ज माफी ने निवेशकों में भरी जान। 414 गीगावाट प्रोजेक्ट या तो चालू है या निर्माणाधीन। भारत बना साफ ऊर्जा का नया शहंशाह, अमेरिका बना दर्शक। नेक्स्ट खबर, ऑकस डील पर मंडरा रहा संकट, अमेरिका ने जताई असमर्थता। अमेरिकी एडमिरल ने दी चेतावनी, कहा अगर अमेरिका ने अपनी सबमरीन शिप बिल्डिंग की रफ्तार 100% नहीं बढ़ाई तो ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया क्लास परमाणु पनडुब्बियां नहीं मिलेंगी। अमेरिका फिलहाल सिर्फ 1.13 सबमरीन प्रतिवर्ष बना रहा है, जबकि जरूरत है 2.33 की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही $1.6 अरब अमेरिका को दिए, फिर भी डील अधर में लटक गई है। पूर्व प्रधानमंत्री टर्नबुल बोले, बहुत ज्यादा संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया को कभी भी ये पनडुब्बियां ना मिले। नेक्स्ट खबर, बीवाईडी पर भारत का सर्जिकल स्ट्राइक, टेस्ला को मिल रहा रेड कार्पेट। साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद चीन की बीवाईडी कंपनी भारत में फंस गई है। वीजा न मिलने से बड़े अफसर बाहर से चला रहे हैं। कंपनी चेन्नई प्लांट ही आखिरी सहारा बना है। $1 अरब का निवेश प्रस्ताव भारत ने ठुकरा दिया। आयात शुल्क से गाड़ियों की कीमत दोगुनी। वहीं टेस्ला को मिल रही है प्रधानमंत्री से मुलाकात और भारत में धराधर शोरूम की इजाजत। नेक्स्ट खबर, चीन के हथियारों का भूत बना फुस। चीन के सस्ते हथियारों का गुब्बारा अब फूटने लगा है। पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे देशों में चीनी हथियारों की लगातार विफलता ने बीजिंग की रक्षा इंडस्ट्री को शर्मसार कर दिया है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल जेट्स ने पाकिस्तान की चीनी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया। HQ-9 और YLC-8 रडार जमींदोज हो गए। पाकिस्तानी विंगलुंग ड्रोन भी गिरा दिए गए। कंबोडिया की लड़ाई में चीनी मशीन गन बार बार जाम हुई। ईरान में चीनी हथियारों की डींगे मारने वाले खुद गायब हो गए। अब भारत ब्रह्मोस और आकाश जैसे हथियारों से ग्लोबल मार्केट में नए विकल्प पेश कर रहा है। चीन की फर्जी साख अब ढह रही है। नेक्स्ट खबर, रूस समर्थित नायरा एनर्जी पर यूरोपीय हमला। यूरोपीय संघ की पाबंदियों ने रूस समर्थित नायरा एनर्जी की कमर तोड़ दी है। गुजरात के वाडिनार पोर्ट स्थित रिफाइनरी में अब उत्पादन घटकर 70% पर आ चुका है। पहले यह 100% से अधिक पर चल रही थी। कम से कम 2 टैंकरों ने तेल लोडिंग से इनकार कर दिया। एक रूसी कच्चा तेल लाने वाला जहाज मोड़ दिया गया। निर्यात रुकने से स्टोरेज फुल हो गया। नायरा ने माइक्रोसॉफ्ट पर केस ठोक दिया है। सीईओ ने भी इस्तीफा दे दिया है। भारत में 6000 से अधिक पेट्रोल पंप चलाने वाली इस कंपनी पर संकट गहराता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में फिर से तगड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका ने फिर कस दिए वीजा के पेंच। 2 सितंबर से अब 14 साल से कम और 79 साल से अधिक उम्र वाले आवेदकों को भी इंटरव्यू देना होगा। सिर्फ कुछ खास मामलों में ही छूट मिलेगी। P1 और B2 वीजा धारकों को इंटरव्यू माफ तभी मिलेगा जब पिछला वीजा 12 महीने में समाप्त हुआ हो और आवेदक की उम्र उस वक्त 18 वर्ष से ऊपर रही हो। चेन्नई में 14 महीने, मुंबई में 9.5 महीने और दिल्ली में 8 महीने का इंतजार। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में जन्मे बच्चे की कहानी सुनकर कांप उठे वैज्ञानिक। मंगल मिशन की तैयारी के बीच अब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बच्चे के जन्म पर बजाया अलार्म। लीड्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होल्डन ने बताया कि माइक्रोग्रेविटी में गर्भावस्था का हर चरण खतरे से भरा होगा। जन्म के समय बच्चा, तरल और उपकरण सब कुछ हवा में तैरता रहेगा। रेडिएशन से भ्रूण को कैंसर और विकृति का खतरा होगा। बच्चे के दिमाग और शरीर के विकास पर भी असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने चेताया कि फिलहाल अंतरिक्ष में गर्भावस्था करना पागलपन होगा। नेक्स्ट खबर, माइक्रोसॉफ्ट की मनमानी पर नायरा का कानूनी वार।
रूस समर्थित नायरा एनर्जी ने यूरोपीय संघ की पाबंदी के बाद वाडिना रिफाइनरी से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजिटल सेवाएं बंद किए जाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय में केस ठोक दिया है। कंपनी का आरोप है कि पूरी फीस देकर खरीदे गए टूल्स और डेटा तक भी अब एक्सेस नहीं दिया जा रहा। बिना किसी नोटिस और बातचीत के माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की ऊर्जा व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया है। नायरा ने इसे विदेशी कानूनों का भारतीय संप्रभुता पर घातक हस्तक्षेप बताया है। नेक्स्ट खबर, भारत को धमकी देने लगा ट्रंप का खास आदमी, रूस से दोस्ती की कीमत वसूलने की चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत, चीन और ब्राजील को दी खुली धमकी। कहा, रूस से व्यापार कर ये देश पुतिन की युद्ध मशीन को फंडिंग कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फॉक्स न्यूज पर बोले, ट्रंप प्रशासन लगाएगा 100% टैरिफ। अगर भारत सस्ता तेल खरीदता रहा तो अमेरिका तबाह कर देगा। भारत की अर्थव्यवस्था, रूस के साथ भारत की गहरी दोस्ती से बौखलाया अमेरिका। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया घुटना टेक, ताइवान को भी दिया धोखा। चीन की धमकी के आगे ट्रंप फिर चुके। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को धोखा देने के बाद अब ताइवान को भी झटका दे डाला। ट्रंप प्रशासन ने ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंगते को न्यूयॉर्क ट्रांजिट की इजाजत नहीं दी। लैटिन अमेरिका यात्रा से पहले ताइवान राष्ट्रपति न्यूयॉर्क और डलास में रुकना चाहते थे, मगर चीन के दबाव में ट्रंप ने मना कर दिया। इससे पहले बाइडेन प्रशासन ने अनुमति दी थी। क्वाड के भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह खतरे की घंटी है। अमेरिका पर भरोसा टूट रहा है। ट्रंप अब सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। चीन अमेरिका में व्यापार वार्ता जारी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान अब अकेले खड़ा नजर आ रहा है। बदलती दुनिया का यह ट्रंपिया संकेत गहराता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने घटाई रूस की डेडलाइन, बोले पुतिन अब माने या झेले टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर गुस्सा उतारते हुए यूक्रेन जंग खत्म करने की डेडलाइन घटा दी है। 50 दिनों की बजाय अब रूस को सिर्फ 10 से 12 दिनों में समझौता करना होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 9 अगस्त तक शांति नहीं आई तो रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों पर जबरदस्त टैरिफ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने पुतिन पर बमबारी जारी रखने का आरोप लगाया और कहा अब और इंतजार नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, रूस की मिसाइल क्रांति, भारत की नई उम्मीद। रूस ने अपने सुखोई 35 और स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 को दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में मार करने वाली R-77M मिसाइल से लैस कर दिया है। यूक्रेन जंग में इसका प्रयोग भी शुरू हो चुका है। 200 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का कोई फाइटर नहीं बचेगा। ये मिसाइल चीन पाकिस्तान की PL-15 को भी फेल कर देगी। अब भारत अगर इसे अपने सुखोई 30 जेट में शामिल करता है तो यह चीन पाकिस्तान के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगी। खास बात यह है कि यह मिसाइल रडार को चकमा देने में भी माहिर है। पुतिन भारत दौरे पर इसकी डील फाइनल कर सकते हैं। भारत के लिए यह हथियार नहीं, सुरक्षा कवच है। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल पर भारत का वार, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। सिंधु जल संधि पर रोक लगते ही पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। भीषण बाढ़ से 242 मौतें हो चुकी हैं, पर असली खतरा सूखे का है। भारत अगर पानी रोक लेता है तो सिंध और पंजाब की फसलें तबाह हो जाएंगी। सिंधु, झेलम, चिनाब की धारा थमते ही पाक की बिजली और अनाज व्यवस्था धो जाएगी। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान की हिम्मत टूट चुकी है और अब वहां की सरकार दुनिया से मदद की भीख मांग रही है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, कर्ज में डूबा पाकिस्तान बना फिलिस्तीन का मसीहा। खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे हाथ फैलाए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता की वकालत की। गाजा को न्याय और स्वतंत्रता दिलाने की मांग करते हुए इशाक डार बोले कि अब देरी अन्याय है। साथ ही इजराइल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। खुद आर्थिक तंगी में डूबा पाकिस्तान अब गाजा के लिए संस्थागत निर्माण और तकनीकी मदद का भरोसा दे रहा है। सम्मेलन में अमेरिका और इजराइल ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि यूरोपीय देशों की ओर से फिलिस्तीन को मिली मान्यता का स्वागत किया गया। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश सेना में गूंजेगा सिखों का शौर्य, रेजिमेंट पर हो रहा विचार। ब्रिटिश संसद में फिर उठी सिख रेजिमेंट की मांग। लेबर पार्टी के सिख सांसद से चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री, गोरखा ब्रिगेड की तर्ज पर हो सकती है स्थापना। पहले विश्व युद्ध में 1 लाख और दूसरे में 3 लाख सिख सैनिकों ने लड़ा था। युद्ध ब्रिटिश सेना में अब केवल 160 सिख सैनिक वीरता की मिसाल बने सिखों को फिर मिल सकती है।
अपनी पहचान सिख समुदाय की सदियों पुरानी बलिदान गाथा को मिलेगा नया सम्मान। नेक्स्ट खबर, हमास की जिद तोड़ेगा इजरायल, कब्जे की तैयारी शुरू। इजरायल ने दे दी आखिरी चेतावनी, अगर हमास ने युद्ध विराम और बंधक समझौता फिर ठुकराया तो गाजा के कई हिस्सों पर इजरायल करेगा सीधा कब्जा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंत्रियों संग बैठक कर प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल गाजा के 3 इलाकों में प्रतिदिन 10 घंटे की संघर्ष विराम की घोषणा की गई है ताकि भुखमरी से जूझ रहे लोगों तक आटा, चीनी और खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सके। पर नेतन्याहू अब और रुकने के मूड में नहीं है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की नई जुबानी जंग से ब्रिटेन में तूफान। स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में ट्रंप ने लंदन के मुस्लिम मेयर सादिक खान को घिनौना इंसान कह दिया। बोले वह बेहद खराब काम कर रहे हैं, लेकिन मैं लंदन जरूर आऊंगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तुरंत बचाव किया, बोले सादिक मेरे दोस्त हैं। ट्रंप यहीं नहीं रुके, पुरानी दुश्मनी दोहराते हुए खान को नाकाम, मूर्ख और स्टोन कोल्ड लूजर तक कह डाला। खान बोले ट्रंप उन्हें रंग और धर्म के कारण निशाना बनाते हैं। इस बयानबाजी से ब्रिटेन की सियासत गर्म है। नेक्स्ट खबर, गाजा हिंसा पर इजरायली मंत्रियों पर 7 देशों का ताला। नीदरलैंड ने इजरायल के 2 कट्टरपंथी मंत्रियों स्मोत्रिच और बेन ग्विर पर देश में एंट्री पर रोक लगाई है। आरोप है कि इन नेताओं ने गाजा में हिंसा और नस्लीय सफाई को बढ़ावा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन और स्लोवेनिया भी ऐसा कर चुके हैं। कुल 7 देश अब इन पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इजरायली राष्ट्रपति हरजोग ने यूरोप को चेताया तो डच पीएम शूफ ने गाजा पर इमरजेंसी मीटिंग बुला दी। तनाव चरम पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने तैनात किया भारत वाला ब्रह्मास्त्र, अमेरिका और इजरायल को खुली चेतावनी। मध्य पूर्व की जमीन से उठी रूस के S-400 की गरज, ईरान ने पहली बार इस घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑपरेशनल टेस्ट कर डाला। जगह वही इस्फहान जहां इजरायल और अमेरिका ने कभी परमाणु ठिकानों को उड़ाया था। अब ईरानी एयरस्पेस में घुसना बना नामुमकिन। जून की जंग में इजरायल ने जो एयर डिफेंस तबाह किया था, अब वही S-400 बन गया। इजरायल की नींदों का कातिल 5वीं पीढ़ी के F-35I विमानों को रोकने की खुली तैयारी। नेक्स्ट खबर, निमिषा की फांसी पर फिर सस्पेंस, यमन ने टाली। भारत ने कहा अफवाह, यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा पाए केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती ने दावा किया कि सजा रद्द हो गई, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसे अफवाह बताया। यमन की जेल में बंद निमिषा को ड्रग ओवरडोज से अपने साथी तलाल मेहदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। मृतक का परिवार ब्लड मनी लेने को तैयार नहीं। यमन में सजा दिल के पास गोली मारकर दी जाती है। मामला बेहद भावनात्मक और संवेदनशील हो चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत की करारी जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान हक्का बक्का। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संसद में कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ वार किए, आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, सिंधु जल संधि रोकी, वीजा रद्द किए, डिप्लोमेट्स को निकाला और अटारी बॉर्डर सील कर दिया। अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पाकिस्तान अभी भी सीमा पार आतंकवाद में लिप्त है और भारत की रेड लाइन को लांघने की कीमत चुकानी पड़ी। नेक्स्ट खबर, पाक ने मांगा स्टील्थ, चीन ने थमा दिया कबाड़, भारत ने बना डाला अजय किला। अरब सागर में पाकिस्तानी पनडुब्बियों का भ्रम टूट गया है। चीन ने AIP टेक्नोलॉजी के नाम पर शोर मचाने वाली डीजल इंजन पनडुब्बियां थमा दी। कराची शिपयार्ड में अधूरा निर्माण और चीनी ब्लैक बॉक्स सिस्टम ने पाकिस्तान को तकनीकी गुलाम बना डाला। वहीं भारत ने P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट, हरपून मिसाइल और ASW क्राफ्ट से समंदर में दुश्मन की सांसें रोक दी। DRDO के सीबेट सेंसर और ग्लाइडर अब पाकिस्तान की हर हरकत को सुन रहे हैं। नेक्स्ट खबर, सऊदी का बड़ा धोखा, अब्राहम अकॉर्ड पर पानी फेर गया। सऊदी अरब ने अमेरिका और इजरायल को बड़ा झटका दे दिया है। न्यूयॉर्क में खड़े होकर सऊदी विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि जब तक फलस्तीन को स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं मिलेगा और गाजा युद्ध नहीं रुकेगा, तब तक सऊदी इजरायल को मान्यता नहीं देगा। ट्रंप की सालों की मेहनत पर फिर गया पानी। फ्रांस के साथ साझा मंच से दिया गया यह ऐलान अब्राहम अकॉर्ड को इतिहास बना सकता है। फ्रांस पहले ही फलस्तीन को देश मान चुका है। इस ऐलान के अगले दिन इजरायल ने गाजा पर हमला करके 34 फलस्तीनियों को मार गिराया। ट्रंप भड़के और बोले नेतन्याहू गाजा की भूखमरी पर झूठ बोल रहे हैं। सऊदी के इनकार ने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की साख पर चोट कर दी है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेनी मिराज गिरा, चीन में जश्न, भारत ताइवान को दी चेतावनी। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन का पहला फ्रांसीसी मिराज 2000 फाइटर जेट गिरते ही
बीजिंग में मना जश्न, अब तक 4 F-16 विमान गंवा चुके। जेलेंस्की चीनी ब्लॉगर्स बोले, यूक्रेनी सेना से जैसे पैर ही टूट गए। मिराज को बताया, कबाड़ ड्रैगन की असली खुशी भारत और ताइवान के खिलाफ। दोनों देश मिराज 2000 का इस्तेमाल करते हैं। चीन ने कहा, आधुनिक युद्ध में ऐसा विमान गिरना रणनीति की तबाही है। चेतावनी दी गई कि ताइवान का भी यही हाल होगा। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर प्रियंका का फटकार, बोली सरकार ने छोड़ दिया देश को अनाथ। लोकसभा में गरजी प्रियंका गांधी, बोली 26 बेकसूरों को भगवान के भरोसे छोड़ा गया, न एक जवान न कोई सुरक्षा। गृहमंत्री इतिहास में खो गए। नेहरू, इंदिरा और मेरी मां के आंसुओं तक पहुंचे, लेकिन जवाब नहीं दिया। सीजफायर क्यों हुआ? अमेरिका ने ऐलान किया युद्ध रोकने का, सरकार बस श्रेय लूटती रही। बोली देश एकजुट था ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। देशवासियों की सुरक्षा का सवाल आज भी अनुत्तरित है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में फिर डगमगाया बोइंग, मेरे कॉल से मचा हड़कंप। अमेरिका में यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के बाएं इंजन में उड़ान के दौरान आई गंभीर खराबी। पायलट ने 5000 फीट की ऊंचाई से दी मेडे कॉल। वॉशिंगटन के ऊपर घूमकर 2 घंटे 38 मिनट तक किया ईंधन खाली, फिर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। विमान खुद रनवे से नहीं हट सका, टो करके हटाना पड़ा। सौभाग्य से किसी को कोई चोट नहीं आई। 2 दिन पहले बोइंग 737 मैक्स 8 का लैंडिंग गियर भी फेल हो चुका है। भारत में पिछले 10 साल में 2 बड़े हादसे बोइंग के ही कारण हुए। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने फोड़ा एप्स्टीन से रिश्ता टूटने का राज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार स्वीकार किया कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से इसलिए नाता तोड़ा क्योंकि उसने बार बार ट्रंप के निजी स्टाफ को नौकरी पर रखकर धोखा दिया। ट्रंप ने उसे फ्लोरिडा स्थित अपने क्लब से बाहर कर दिया। ट्रंप बोले, उसने मेरी मना करने के बावजूद वही हरकत दोहराई। ट्रंप का बयान तब आया जब पत्रकारों ने टर्नबेरी में उनसे यह राज पूछा। एप्स्टीन ने वर्ष 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में नड्डा बोले खरगे मेंटल, विपक्ष ने मचाया बवाल। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खरगे को मेंटल बैलेंस खो बैठा कहा, विपक्ष भड़क उठा। सदन में शोरगुल के बाद नड्डा ने अपने शब्द वापस लिए और माफी मांगी, लेकिन खरगे ने साफ कहा, मुझे मेंटल कहा गया है, मैं यह नहीं छोड़ूंगा। बहस का मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला। खरगे बोले, सेना पर गर्व है लेकिन सरकार नाकाम है, गृहमंत्री जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सदन में तनाव और हंगामा चरम पर पहुंच गया। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले का बदला पूरा, अमित शाह ने किया खुलासा। अमित शाह ने संसद में बताया कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीनों आतंकी वही थे जो पहलगाम हमले में शामिल थे। वैज्ञानिकों ने सुबह 4:46 पर फोन कर पुष्टि की कि मिली गोलियां 100% वही हैं। M9 और AK-47 राइफलों से ही 26 पर्यटकों की हत्या हुई थी। NIA, FSL और इंसानी सूचनाओं से 4 से 5 राउंड में आतंकियों की पहचान हुई। 2 महीने की कड़ी निगरानी के बाद ऑपरेशन सफल रहा। नेक्स्ट खबर, चिदंबरम की पाक पर क्लीन चिट से भड़के शाह, लोकसभा में गर्जा हिंदुस्तान। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं चिदंबरम। बोले, हमारे पास पाकिस्तानी वोटर ID, पाक राइफल्स और पाक चॉकलेट तक मौजूद हैं। तीनों आतंकी पाकिस्तान से आए थे, ऑपरेशन महादेव में मारे गए। शाह बोले, सबूत मांगते तो दे देते, लेकिन आप तो टीवी पर जाकर पाकिस्तान को बचा रहे हैं। देश की जनता अब समझ चुकी है कि यह पूरा षड्यंत्र किसके इशारे पर हो रहा है। नेक्स्ट खबर, अमित शाह ने संसद में अखिलेश को कर दिया धराशायी। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान अखिलेश यादव ने जैसे ही पाकिस्तान का जिक्र छेड़ा, अमित शाह गरज पड़े। बोले, पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? फिर सुनाए करारा जवाब कि आतंकियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए, देश की सुरक्षा पर राजनीति बंद करिए, देश की सुरक्षा पर राजनीति बंद करिए। बोले, जब आतंकियों को मिनट सेकंड के हिसाब से मारा गया तो विपक्षियों के चेहरे लटक क्यों गए? विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण। आतंकवाद के खिलाफ एकता जरूरी है। नेक्स्ट खबर, संसद में ओवैसी गरजे, हुड्डा ने मैकडॉनल्ड्स बंद करने की दे डाली चुनौती। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में उठा तूफान। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो भारत पाकिस्तान से क्रिकेट कैसे खेल सकता है। बोले, मेरा जमीर मैच देखने नहीं देता। दीपेंद्र हुड्डा ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज, कहा या तो ट्रंप का मुंह बंद कराओ या भारत में मैकडॉनल्ड्स बंद कराओ। जयशंकर बोले, पाकिस्तान ने सीजफायर की भीख मांगी। शाह बोले, 20 साल तक विपक्ष वहीं बैठेगा। संसद में गरमाई बहस। नेक्स्ट खबर, पहलगाम
हत्याकांड के तीनों गुनहगार ढेर, पाकिस्तान की खुली पोल। अमित शाह ने संसद में ऐलान किया कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाहों की हत्या करने वाले तीनों पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए गए हैं। लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों की पहचान हुई। सेना ने श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर डाचीगाम की पहाड़ियों में घेर कर एनकाउंटर किया। वही राइफलें बरामद हुईं जो हमले में इस्तेमाल हुई थीं। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका का आरोप, भारत और चीन रूस की जंग में बने गुप्त मददगार। रॉयटर्स रिपोर्ट से मचा हड़कंप दावा किया गया कि भारत और चीन ने फ्रंट कंपनियों के जरिए रूस को विस्फोटक और ड्रोन इंजन भेजे। भारत की निजी कंपनी ने रूस की मिलिट्री से जुड़ी प्रोमसिंथेज को भेजे $10 लाख के धमाके वाले केमिकल। चीन ने फ्रीजिंग यूनिट के नाम पर भेजे ड्रोन इंजन। अमेरिका ने धमकाया, कहा रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री से व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों पर 100% प्रतिबंध लग सकता है। भारत की चुप्पी पर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। नेक्स्ट खबर। जयशंकर बोले तो विपक्ष चिल्लाया। शाह ने बजा दी संसद में चेतावनी की घंटी। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में जयशंकर जैसे ही बोलने लगे, विपक्ष ने शुरू कर दी टोका टाकी। अमित शाह भड़के, बोले भारत के शपथ लिए मंत्री पर भरोसा नहीं और विदेशी एजेंडों पर यकीन है। उन्होंने 2 बार हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष को चेताया कि अब संयम की सीमा पार न हो। जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ अटारी पोस्ट बंद, वीजा छूट रद्द, हाई कमीशन स्टाफ घटाए गए। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को आतंकी घोषित करवाया। नेक्स्ट खबर। भारत का BBS 400 किला, दुश्मनों की उड़ान पर लगेगा ताला। ऑपरेशन सिंदूर से सीखे सबक के बाद भारत ने दांव चला है। 1,12,000 करोड़ रुपए का आ गया है देसी QRSAM यानी BBS 400। यह क्विक रिएक्शन सिस्टम अब सीमा पर ड्रोन, क्रूज मिसाइल और दुश्मन के हेलीकॉप्टर को सेकंडों में उड़ा देगा। भारत की सेना और वायुसेना को मिलेंगे 22 रेजिमेंट। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर होगा तैनात सॉलिड इंजन, AESA रडार और मैक 4.7 की रफ्तार से अब आसमान में दिखेगा सिर्फ तिरंगा। नेक्स्ट खबर। छात्रों का गुस्सा फूटा, SSC को बताया सपनों का कातिल। देश भर में छात्रों ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल। SSC एग्जाम में बार बार तकनीकी खराबी, सेंटर की दूरी, आखिरी वक्त में रद्दीकरण से गुस्साए अभ्यर्थियों ने कहा हमारे सपने मजाक नहीं हैं। हजारों स्टूडेंट्स ने साझा किए दर्द भरे अनुभव। पंखा नहीं, कुर्सी टूटी, कमरे दम घोंटू, सवाल लोड नहीं हो रहे, इन्विजिलेटर गप्पे हाँक रहे, माउस नहीं चल रहा, सर्वर क्रैश हो रहा, 1000 किलोमीटर दूर भेजे जा रहे सेंटर। निजी वेंडर पर फूटा गुस्सा, मांगी जवाबदेही और सिस्टम में सुधार। नेक्स्ट खबर। स्कूलों में मौत की दीवारें, सरकार का आपातकालीन ऑडिट आदेश। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 7 मासूमों की मौत और 28 घायल होने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 24 घंटे में असुरक्षित स्कूलों की रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया। बिल्डिंग की संरचना, वायरिंग, अग्नि सुरक्षा, इमरजेंसी एग्जिट तक का ऑडिट अनिवार्य किया गया। स्कूल स्टाफ और बच्चों को आपदा से निपटने की ट्रेनिंग, काउंसलिंग और मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए। मनोवैज्ञानिक मदद, अभिभावकों की भागीदारी और NDMA से तालमेल की भी सिफारिश। केंद्र ने साफ कहा, देर हुई तो जिम्मेदारों पर होगी सीधी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर। जम्मू में थार का कहर, बुजुर्ग को कुचलने की कोशिश। जम्मू में एक खौफनाक वारदात ने लोगों को दहला दिया। नानक नगर के मनन आनंद नाम के युवक ने अपनी महिंद्रा थार से स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद गाड़ी रिवर्स कर उन्हें कुचलने की कोशिश की। यह घटना गांधीनगर से ग्रीन बेल्ट पार्क जाते समय अल्लोरा टेक्सटाइल्स के पास हुई। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को राहगीरों ने GMC अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने वाहन जब्त कर FIR दर्ज की और मालिक को हिरासत में लिया। आरोपी चालक अब भी फरार है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्कॉटलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर गाजा संकट पर अमेरिका से कड़ी भूमिका निभाने की अपील की। दोनों नेताओं के बीच गाजा, यूक्रेन युद्ध, फलस्तीन को मान्यता और व्यापार समझौतों पर बड़ी बातचीत हुई। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में मचा घमासान, कांग्रेस की अंदरूनी कलह हुई उजागर। शशि थरूर की चुप्पी और मनीष तिवारी की फिल्मी गाने वाली पोस्ट ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का नया हथियार दे दिया। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के जेल में बंद इमरान खान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर बड़ा हमला। बोले सत्ता के लिए राष्ट्र की बलि दी जा रही है।
सेना की इज्जत को पहुंचाया जा रहा है नुकसान। नेक्स्ट खबर, गाजा में भूखमरी पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दावे को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज किया। बोले बच्चों की भूख असली है, अमेरिका गाजा में बनाएगा फूड सेंटर। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के सरकारी दफ्तरों में अब खुलेआम धर्म की वापसी, ट्रंप प्रशासन का बड़ा आदेश, कर्मचारियों को कार्यस्थल पर प्रार्थना करने, धार्मिक वस्तुएं रखने और धार्मिक आयोजनों में आमंत्रण देने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट खबर, कंबोडिया और थाईलैंड युद्ध विराम का श्रेय लेने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप बोले, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पीस हूं, मेरी वजह से कई युद्ध रुक चुके हैं, अब दोनों देशों के साथ फिर शुरू होंगी व्यापार वार्ताएं। नेक्स्ट खबर, तिहाड़ के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा 15 लोग बताइए जो जिंदा हैं लेकिन लिस्ट से नाम कट गया है। 12 अगस्त से होगी सुनवाई, अगर बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो करेंगे हस्तक्षेप। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया और रूस की दोस्ती में आई नई रफ्तार, 2 साल बाद पहली बार रूसी विमान उतरा प्योंगयांग, मॉस्को से शुरू हुई सीधी वाणिज्यिक उड़ान सेवा, अब हर महीने एक बार चलेगी फ्लाइट। नेक्स्ट खबर, चीन में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही का मंजर, 34 लोगों की मौत, 80,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, बुलडोजर पर चढ़ाकर लोगों को रेस्क्यू किया गया, हालात अब भी गंभीर। नेक्स्ट खबर, तुर्की ने दुनिया के दूसरे सबसे खतरनाक बम की दुकान सजा दी, IDF 2025 में पेश किए 2 विनाशकारी बम, वजन 970 किलोग्राम, कंक्रीट दीवारों को भेदने की ताकत, F-16 फाइटर जेट से दागे जाएंगे। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया बड़ा खुलासा, बोले AI से जनरेट फर्जी फैसले कोर्ट में रखे जा रहे हैं, युवा वकीलों को चेताया, कहा सीनियर वकील उन्हें करें सावधान, नहीं तो होगा न्याय का मजाक। नेक्स्ट खबर, गाजा में भूखमरी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई गहरी चिंता, बोले नेतन्याहू को मानवीय संकट में भूखे लोगों तक भोजन पहुंचाना चाहिए, इसराइल की रोक के बाद हालात बेहद गंभीर, जल्द शुरू होगी फूड सेंटर योजना। नेक्स्ट खबर, रूस ने यूक्रेन की जेल पर दागी मिसाइलें, भयावह हमले में 17 कैदियों समेत 22 लोगों की मौत, 80 से अधिक घायल, यूक्रेन ने बताया यह हमला मानवता के खिलाफ अपराध। नेक्स्ट खबर, डॉग बाइटिंग के 37 लाख केस और रेबीज से 54 मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, कहा आंकड़े बेहद डरावने और चिंताजनक, जल्द मांगा विस्तृत जवाब। नेक्स्ट खबर, चिराग पासवान का सियासी धमाका, बोले फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, 2 दिन पहले सरकार के समर्थन पर जता चुके हैं अफसोस। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में प्रधानमंत्री मन की बात एपिसोड का टूटा रिकॉर्ड, 100% बूथों पर सुनी गई स्पीच, पिछली बार जहां 14 जिले पिछड़ गए थे अब बनी देश भर में मिसाल। नेक्स्ट खबर, संसद में गरजे हनुमान बेनीवाल, बोले पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर दिया, अब उस पत्नी की विदाई करा लाओ, आतंकवाद पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों को घेरा, कहा देश भुगत रहा है कीमत। नेक्स्ट खबर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, आपदा से हुए नुकसान की दी जानकारी, बोले काशी घोषणा पत्र को जल्द प्रभावी तरीके से किया जाएगा लागू। नेक्स्ट खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में फोड़ा सियासी बम, बोली मुंबई हमले के बाद इस्तीफा हुए थे मुख्यमंत्री और गृहमंत्री, अब पहलगाम हमले के बाद चुप्पी क्यों, पूरे सदन में छाया गुस्सा। नेक्स्ट खबर, पंजाब के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू औजला ने संसद में केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला, गोल्डन टेम्पल का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी से की राफेल विमान की परेड की मांग। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में गूंजा ऐशानिया का दर्द, प्रियंका गांधी ने सुनाया वह खौफनाक मंजर, शुभम को गोलियों से भून दिया गया, 1 घंटे तक चले हमले में नहीं दिखा कोई सैनिक, सदन में छा गया मातम और रोष। नेक्स्ट खबर, राजस्थान की सियासत में हलचल तेज, वसुंधरा राजे ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली में मौजूद रहे मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति की रेस में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए समीकरणों की चर्चा जोरों पर। नेक्स्ट खबर, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अखिलेश यादव, कहा लगा जैसे पीओके अब हमारा हो जाएगा, मगर अचानक सीजफायर क्यों हो गया, सरकार को घेरा और फैसले पर उठाए कई सवाल। कन्नौज से समाजवादी पार्टी सांसद ने सुनाया तगड़ा भाषण। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला टला, अब 7 और 8 अगस्त को होगी सुनवाई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तय होंगे गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का तीखा प्रहार, बोले पहलगाम हमला पाकिस्तान सरकार की सोची समझी साजिश थी, निर्दोष युवाओं और बुजुर्गों की बेरहमी से हुई हत्या, पूरा सदन एकजुट होकर पाकिस्तान की निंदा कर चुका है। नेक्स्ट खबर,
गौरव गोगोई की पत्नी की विदेशी नागरिकता पर मचा बवाल। असम सरकार ने एनआईए जांच की सिफारिश का किया ऐलान। सितंबर में केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले कट्टर हिंदू का मतलब दूसरों का विरोध करना नहीं, हिंदू धर्म सबको साथ लेकर चलने वाला है, अपनाने की भावना ही हमारी असली पहचान है। नेक्स्ट खबर, भारतीय तटरक्षक बल को मिली नई ताकत। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अटल नाम का तेज गति गश्ती जहाज किया लॉन्च। समुद्री तस्करी और डकैती रोकने में निभाएगा अहम भूमिका। खोज और बचाव अभियान में भी करेगा मदद। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में अब गधे भी नहीं बचे सुरक्षित। इस्लामाबाद खाद्य प्राधिकरण ने 1000 किलोग्राम गधे का मांस किया जब्त। फार्म हाउस से एक विदेशी नागरिक हिरासत में लिया गया, मामले में प्राथमिकी दर्ज। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के मैनहट्टन में हाई प्रोफाइल बिल्डिंग के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी। हमले में पुलिस अफसर समेत 5 लोगों की मौत, हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।